चलिए शुरू करते हैं। आज लेक्चर 1 है। बहुत दिन के बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए हैं। माइक कहाँ है? तो बहुत दिन के बाद केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं हम लोग। स्वागत करो केमिस्ट्री का, ताली बजा के। बस 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 बस। अरे हिजरे ने बन जाओ, इसे कम करो, अब रहने दो, उतना में ताली बजाना है। अरे पानी को पिलाओगे क्या? अब देखते हैं कितना देर क्लास ले पाते हैं, क्योंकि पेट में बहुत ज्यादा गैस बन गया है, तो दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत। तो इसको जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक हम अस्थिर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, तब तक क्लास लेने का प्रयास करते हैं। चलिए, आज का जो चैप्टर है वह धातु एवं अधातु, धातु एवं नीचे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको इंग्लिश में कहेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। बोलना, ये लेक्चर 1 है। लेक्चर अच्छा, ये जो है ये एक केमिस्ट्री का भाग नहीं है। ये जो बायोलॉजी में पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र, अभी उसका डायग्राम हम तैयार कर रहे हैं। तैयार हो जाएगा तो पढ़ाएंगे, तब तक इसको बना रहे हैं इसलिए बगल में बना दिए हैं। लेकिन इधर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री की क्लास हो रही है। आइए, कुछ फैक्ट है इस चैप्टर के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं बताना चाहूंगा। जहां तक कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि संसार में दो चीजें हैं, मेटल और नॉन मेटल, मतलब धातु और धातु। इसके अलावा एक और चीज है जिसको कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? लेकिन हेडिंग में उसका हम नहीं लिखे हैं उपधातु। उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोगों को ज्यादा पढ़ना है किसके बारे में? अभी एक तो धातु के बारे में, एक अधातु के बारे में। धातु क्या? जिसमें धातु वाला गुण हो। लोहा में धातु वाला गुण है, तांबा, पीतल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है? धातु ही ना है। सोडियम, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको तुम चाकू से भी काट सकते हो। मैग्नीशियम, ये सब क्या है? धातु ही ना है। जिंक, ये भी धातु है। सब चीज सुने हो पहले भी केमिस्ट्री में। आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ने जाएंगे हम लोग। कोशिश हम लोगों की ये होगी, अब तो हम लोग जो है अनलिमिटेड क्लास नहीं कर रहे हैं, पता ही होगा, नाप तोल के पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे उतना ही डिटेल से, लेकिन टारगेट के अनुसार अब चलते हैं। क्यों? बोर्ड एग्जाम नजदीक है ना। अब जो भी चीज पढ़ेंगे उतना ही डिटेल से, जैसे शुरू से पढ़ते हैं, लेकिन एक टारगेट बनाएंगे, इतना आज हमको पढ़ना है, इतना आज पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ना आज जितना है वो 3 दिन में पढ़ेंगे, तब तो फिर कहानी खत्म। हमको लास्ट अक्टूबर या नवंबर तक में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये पेज कितना है पहले ही बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। सुनो, 21 या 22 पेज है। 21 या 22 हम लोगों का टारगेट होगा डेली कम से कम 1.5 पेज इसका पढ़ें। 2 पेज भी हो जाए ठीक है, ताकि इसको हम कम से कम 13 से 14 लेक्चर में कंप्लीट कर दें। मेटल नॉन मेटल को कोशिश करेंगे। कुछ चीजें इसमें कटने वाला है, उसको काट के पहले तो वहां से उतरो, जल्दी यहाँ बैठो, एक लाइन में 2 को बैठो, जल्दी से बात करोगे तो याद रखना, कल शाम को जैसे वो दोनों खड़ा रहा था 2 घंटा, वैसे खड़ा रखेंगे। पढ़ाने समय कोई आपस में बात नहीं करोगे, और डिसिप्लिन को मेंटेन करो थोड़ा सा। अब लग रहा है कि हाँ पढ़ने बैठे हो, नहीं तो उधर लग रहा था गौशाला में बैठे हो। चलिए आइए, हम बता रहे थे टारगेट के बारे में। ये 22 पेज है, ये 22 पेज है, लेकिन 2 4 5 पेज ऐसा है इसमें जो कि मतलब पूरा पेज नहीं, बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा है जो हम लिखाएंगे नहीं है ना, समझाएंगे सिर्फ। ऐसे इंट्रोडक्शन सब चीज है, टोटल नहीं लिखाना पड़ता है, नोट्स बनवाना पड़ता है स्पेशल जो बताएं। तो हमको लगता है कि 12-13 लेक्चर तक में इसको कंप्लीट हम करें। आज लेक्चर पहला है, अब अविलंब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनो पहले। अब तक कुल ज्ञात 114 तत्वों में प्रत्येक तत्व के अपने कुछ विशेष गुण हैं। किताब में लिखा हुआ है कि अब तक जो है टोटल 114 तत्व खोजा जा चुका है। कितना तत्व?
हम लोगों का जो शरीर बना है ना 5 तत्व से बना है। कितना तत्व से? लेकिन 114 तत्व को अभी तक साइंटिस्ट ने खोज लिया है। 114 तत्व। कितना तत्व? 114 तत्व। अच्छा, ये किताब में लिखा है 114 तत्व, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, ऐसा नहीं है ना जब 114 तत्वों की खोज हो चुकी थी तो साइंटिस्ट बैठे थे, नहीं, उसके बाद भी खोज चल रही थी और भी खोज हुई है, लगभग 119 तक हो गया है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिला है अभी कंफर्म, इसलिए 114 ही हम लोग को पढ़ना है। प्रत्येक तत्व का अपना विशेष गुण होता है कि नहीं होता है? प्रत्येक तत्व का अपना विशेष गुण होता है। गुण, सोना का अपना गुण है, चांदी का अपना गुण है। सोना कभी चांदी का कंपैरिजन हो सकता है? हम चांदी देखो पहन लिए हैं, लेकिन सोना अभी इस तरह नहीं पहन पाएंगे। इतना सा चांदी पहनने में हमको लगा 4000, इतना सा अगर सोना पहनना चाहेंगे पता नहीं लाखों रुपये में होगा कि नहीं। लाखों रुपयों में नहीं होगा, नहीं होगा। 4 भर सोना यहाँ है, सोना लाख रुपया लगभग भरिए है, 4 लाख रुपया आएगा तब ना भर लगाएंगे। इन्हीं गुणों के आधार पर तत्वों को 2 भागों में बांटा गया। जितना भी तत्व अभी तक मिला 114 तत्व, अपना अपना गुण था उसका। देखो इसे गुण की बात अगर करेंगे तो सब में अपना अलग अलग गुण होता है। जैसे अगर गुण की बात करें इंसानों में, तुम लोग बालिकाएं हो, ये लोग बालक लड़के, पहला गुण। दूसरा, तुम लोगों के बाल लंबे, इन लोगों के बाल छोटे। तुम लोगों की आवाज लड़कियों की तरह होती है, इन लोगों की लड़कों की तरह होती है कि नहीं? गुण कितना है? गुण बहुत है। इंसानों में अगर बात करें गुणों की, अगर सिर्फ नॉर्मल हम इंसानों की बात करें, यहाँ पे बहुत ऐसे हो जो लंबे हो, बहुत ऐसे हो जिसका हाइट उससे कम होगा, बहुत ऐसे जो मोटे, बहुत ऐसे हैं जो पतले हो सकते हैं। सब तो गुणे ना हुआ तुम्हारा। किसी के आंख के कलर अलग, किसी के आंख के कलर अलग। आंख का कलर किस पे निर्भर करता है? आंख का जो रंग होता है अलग अलग, किसकी वजह से? नहीं याद है? है जो ब्लैक वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं ना। साइड परितारिका होती है, अंदर पुतली होती है, लेंस लगी होती है, पीछे रेटिना होता है जहां इमेज बनता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। ठीक, तो हमारा जो हाँ 114 तत्व है, गुण तो बहुत था उनमें अलग अलग, लेकिन यहाँ पर हमको बस हमने उसको 2 गुणों के आधार पर बांटा है। एक धातु को अलग कर दिया, एक अधातु को अलग कर दिया। तत्व सभ्य है, धातु भी तत्व है और धातु भी तत्व है। 114 में से 92 धातु है, 114 में से अब 22 गो धातु है, 22। लेकिन इनमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। इनमें कुछ ऐसा है जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, धातु का भी और धातु का भी। जैसे इंसान में कुछ इंसान ऐसे हैं जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, जिसको ना मेल कह सकते हैं ना फीमेल कह सकते हैं। ट्रेनों में जिसकी बात हम कर रहे थे अभी, उसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातुओं की संख्या 7 है। कितना है? इन्हीं उपधातुओं के द्वारा धातुओं एवं अधातुओं को आवर्त सारणी में अलग अलग किया गया है। उपधातु के सहारे से ही दोनों को अलग किए हैं। किसको किसको? धातु और धातु को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु। ध्यान रखना, आवर्त सारणी अभी हम बना के अगले क्लास में दिखाएंगे। आवर्त सारणी में बायां तरफ जो रहता है, बायां तरफ उधर उधर जो बनाएंगे वो धातु होगा और इस साइड जो होगा वो अधातु होगा। ठीक है, तथा अक्रिय गैस भी इधर ही रहता है। आवर्त सारणी का छायांकित भाग उपधातु को प्रदर्शित करेगा। छायांकित भाग बनाएंगे जब जब समझाएंगे। तत्वों को धातु एवं धातु में वर्गीकृत करते समय हम उसके विभिन्न भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अब इसमें जो चीज मान के चलो इतना सा ज्यादा हम पढ़ा चुके, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखाएंगे, वही हुआ क्लासिकल नोट। अब लिखो लिखो, अब तक प्रकृति में वैज्ञानिकों ने अब तक प्रकृति में वैज्ञानिकों ने कुल 114 तत्वों 114 तत्वों
114 तत्वों को खोज निकाला है। जिनमें प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण हैं। जिनमें प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। इन्हीं गुणों के आधार पर तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला लिख लेना धातु, मेटल, दूसरा अधातु, नॉन मेटल। लिख लिया? अब स्टार देके लिखो। कुल 114 तत्वों में से 92 धातु और 22 अधातु हैं। 22 अधातु हैं। एरो का साइन देके लिखो। एरो का साइन देके लिखो। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं, कोमा, जिन्हें हम उपधातु मेटलॉइड्स, ब्रैकेट में मेटलॉइड्स, इंग्लिश में उसको मेटलॉइड्स कहते हैं, जिन्हें हम उपधातु मेटलॉइड्स कहते हैं। उसी में लिख लेना उपधातुओं की संख्या 7 है। अगर तुमको पूछेगा उपधातु किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? वह तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, आगे लिखाएंगे कौन कौन सा ऐसा है जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाया जाता है। चलिए, अब सबसे पहले ये बताओ कि हमारा तत्व को अभी फिलहाल हम कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में, धातु और धातु। पहले इसको पढ़ते हैं, धातु और धातु में पहले धातु को पढ़ते हैं। तो पहला मेरा हेडिंग अब होगा, बीच में एकदम लिखोगे, जिस तरह से हम नोट बनाते हैं उस तरह से, जैसे बताते हैं वैसे बनाते चलो। एक मिनट रुको, तो स्टोरेज खाली कितना था ये हम ध्यान नहीं दिए, कहीं वीडियो कट ना जाए आज। चलो है, हो जाएगा। चलिए आइए, ध्यान दीजिए, एकदम ऐसे हेडिंग दोगे। नंबर 1 धातु। पहले धातु के बारे में पढ़ेंगे, ब्रैकेट में मेटल। चलो लिखो, मेटल धातु।
फिजिक्स वाला नोट कोई लेके गए हो क्या? हैं? कहाँ है? कहाँ रखी थी? ये तुम्ही को बोले थे रखने के लिए। कहाँ है यहाँ? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम जो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। यहाँ नहीं है? कहाँ रख दिया समझ में नहीं आ रहा। फिजिक्स वाला कहीं ऊपर पे तो नहीं है। समझ में नहीं आता तुम लोग कहाँ रख देती हो। अरे तुम लोग भी खोजो ना रे, लेट हो रहा है, क्लास लेंगे ना। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ऐसा जगह रहता है। ले, ये तो फिजिक्स है, अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं हम। फिजिक्स का कायल खोज के निकाले। केमिस्ट्री निकालना चाहिए हमको दिमाग में, फिजिक्स काफी दिन से नहीं पढ़ाए हैं केमिस्ट्री। ए, कितना टाइम हुआ? चलो निकलो रे, स्कूल जाओ। जाएगा कि नहीं स्कूल जल्दी? यार चलो अब इसका परिभाषा लिखो तो पहले। लिखो, हाँ लिखो। लिखो वह तत्व, या वैसे तत्व लिख सकते हो, वह तत्व जो उष्मा तथा विद्युत, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, कोमा आघात वर्धीय। अब यहाँ पे दो शब्द आएगा एकदम खतरनाक, कोमा आघात, आघात वर्धीय एवं तन्य, आघात वर्धीय एवं तन्य होते हैं, उसे धातु कहा जाता है, उसे धातु कहा जाता है। जैसे जैसे आयरन, आयरन मतलब लोहा की बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, सोडियम, इत्यादि।
और भी होगा, पोटेशियम होगा, कॉपर होगा, सब होगा। बता रहे हैं किसका अर्थ? हाँ बता रहे हैं, वही अब बताएंगे। आघातवर्ध का मतलब होता है क्या होता है। देखो ये दो शब्द जो है, हम चाहते थे दोनों शब्द हटाकर जो है ना कुछ आसान सा शब्द लिख सकते थे, लेकिन जब कोनो यूनिक शब्द तुम बढ़िया सा लिखते हो ना, जो कि थोड़ा सा एडवांस वर्ड हो, थोड़ा सा नंबर भी ज्यादा मिलता है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। लेकिन आज अगर तुम इस शब्द का अर्थ नहीं समझोगे फिर कब समझोगे? कब तक तुम एक नूनू बाबू की तरह डब्बे में दूध पीते रहोगे? अब तुम गिलास में दूध पीने लायक बन चुके हो, डब्बे में नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, किताबी भाषा याद है, अपना भाषा अपना भाषा में लिखाता है, अपना भाषा टीचर लिखाता है, अपना भाषा अलग होता है, आसान भाषा। अरे बच्चे अब 10वां में हो तुम, अब इंटर में जाओगे, कब तक तुम डब्बे में दूध पीने का आदत रखोगे? तुम नए नए चीजों को, कठिन कठिन चीजों को सामना अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ये बात समझो। अब वो समय चला गया। अब बच्चे को अगर कहेंगे ना आघातवर्ध, वो नहीं समझेगा। अब तुमको समझना पड़ेगा। तुम आज नहीं समझोगे, तुम आगे कैसे समझाओगे फिर? कब तक आसान आसान ही करते रहेंगे हम लोग? इसलिए कुछ चीजें किताबें की भी अब तुमको तैयार रखना पड़ेगा। चलो देखो, हाँ अच्छा, ये दोनों क्या है जानते हैं? ये दोनों गुण है। किसका गुण? धातु का गुण है। किसका गुण है? आघात वर्ध का मतलब होता है एक तरह से ठोस, आघात का मतलब प्रहार। जब तक कि उसके क्षमता से ज्यादा बल उस पर नहीं लगाओगे। लोहा को कहेंगे हाथ से पिघला तो पिघला दोगे, वो सिर्फ सन्नी देओल पिघला सकते हैं जिसका 2.5 किलो का हाथ है। फिल्म में जो है ना एक घातक मूवी आया था, उसमें वो लोहा को पिघला कर आकार बदल देते थे। डायलॉग भी देता, ये मजदूर मजदूर का हाथ है कातिया, ये 2.5 किलो का हाथ है, ये मजदूर का हाथ है, लोहा को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। तो वो सर वही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। हम लोग पतला वाला लोहा को कहेंगे मोड़ने तो मोड़ दोगे, मोटा वाला देंगे तो मोड़ दोगे। लेकिन जब उस पर हथौड़े का प्रहार गर्म करके मारते हैं, तब उसके आकार में थोड़ा परिवर्तन आता है। ये दोनों कि धातु जो होता है वह तत्व वह तत्व जो विद्युत का और उष्मा का दोनों का सुचालक होता है। कैसे? वैसे उष्मा का सुचालक नहीं होता है, उष्मा को चालन करता है वो। उष्मा का चालन कैसे? लोहा इधर पकड़ लो, उधर ऐसे आग में दो, वो पूरा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब लोहा उसमें फ्लो होता है, मतलब कि जो हीट है, टेम्परेचर, उष्मा उसमें फ्लो होता है ज्यादा। वैसे लकड़ी में फिर उतना नहीं होता है अधातु में। फिर तुम बात कर लो करंट का, लोहा से करंट को छुओगे तो वो करंट मार देगा, लेकिन लकड़ी जो होता है और धातु सब, उससे छुओगे तो करंट नहीं मारेगा। ये भी तो गुण हुआ उसका। तो उसके बाद आघात वर्ध होता है, उसका तन्य होता है। ये चारों गुण लिखा दिए, और भी गुण है लेकिन ये गुण फिलहाल ठीक है। कौन कौन सा होता है? पहला है तुम्हारा लोहा, लोहा का नाम ज्यादा हम ले रहे थे। आयरन जिसको बोलते हैं, सिंबल होता है Fe, जानते ही हो। एल्यूमिनियम भी होता है, हम एल्यूमिनियम का तार भी लगाए हैं, उसको Al होता है उसका यूनिट। फिर सोना जो पहनते हो, चांदी जो हम पहने हैं ये वाला, सोडियम Na, सोडियम नहीं देखे हो, हम सोचे हैं एक बार सोडियम मंगाएंगे, सोडियम बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट के लिए है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, मतलब कि चलो इसमें चले तो चले। कुछ बच्चों को ऐसे बेवकूफ बना दिया जाता है कि उसको हिंदी तक में भी कहा जाता है अपनी भाषा में हम लिखाते हैं, किताबी भाषा याद नहीं कर पाते हैं। देखो एक टीचर का काम है पहली बात तो पढ़ाना, उसके बाद अगर कोई आंसर कठिन है, मतलब कठिन कठिन शब्द है उसमें, तो पहली बात तो उसको समझाना बच्चों को, उसके बाद उसको थोड़ी बहुत आसान शब्द करके लिखाना। अब ये नहीं कि पूरा हम उसको किताब का हर चीज हटा ही दें और अपना ठेठी भाषा उसमें जोड़ दें, तब तो रद्दी आंसर हो गया। स्टैंडर्ड आंसर कैसे हुआ? समझना पड़ेगा इन सब बातों को। अपनी भाषा में आंसर देने का मतलब ये नहीं हम वास्तविक शब्दों को छिपा लें। और हमारे गुरु ने मुझे पढ़ाया, उन्होंने अपने तरीके से पढ़ाया, मेरा काम है अपने तरीके से पढ़ाना। जरूरी नहीं जो गुरु ने बताया उसी को फोटोकॉपी करके हम तुमको बताएं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम कुछ नया बदलाव लाएंगे, क्योंकि ज्ञान, एक कहावत था कि आविष्कार आवश्यकता की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तुमको किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी तुम आविष्कार करोगे।
आवश्यकता पड़ेगी तब ना आविष्कार करोगे, तुमको प्यास लगेगा तब ना पानी खोजोगे तुम। ये बात है, जब हमको किसी चीज की आवश्यकता होती है तब हम आविष्कार करते हैं। आविष्कार का मतलब एक नई रचना करते हैं। गुरु हम हैं भी, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें ज्ञान हुआ, आगे चल के इस ज्ञान से तुम और अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान तो एक रास्ता है, रास्ते पे तुम चलोगे, आगे तुम और भी विशेष चीजें खोजोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? जरूरी नहीं कि गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया तो तुम गुरु से कम पावर में ही रहोगे, तुम गुरु से भी आगे पावर में जा सकते हो। आज ये विश्व गुरु बन रहे हैं। भारत में जितना इनको लोग पहचानते हैं उतना इनको गुरु को नहीं पहचानते हैं। सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो? अगर बात गुरु से नीचे की पद की होती तो आज इनका नाम तब नहीं होना चाहिए था। देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? ये अपने गुरु के पास जाते हैं, अभी भी पैर धोते हैं, उनका पैर धोकर उनको पीते हैं, लेकिन इनके गुरु को भी उतना लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इनको ज्ञान तो गुरु नहीं दिया होगा, लेकिन इन्होंने क्या ये वही बताते हैं जो इनको सिर्फ गुरु ने बताया? नहीं, गुरु जो बताए वो तो बताते ही हैं, लेकिन अपने आत्मज्ञान से जो इन्होंने हासिल किया उसको भी अब आप तुम्हारे सामने रखते हैं। हम रोबोट थोड़ी हैं, हम तो इंसान हैं। हमारा आत्मज्ञान क्या कहता है किसी चीज के प्रति? एक नई खोज, नई उम्मीद, नई चीजों का आविष्कार, नई थ्योरी देना, ये सब चीज। चलिए हम आते हैं, लेट हो जाएगा पढ़ाई पर। चलो हेडिंग दो, हेडिंग दो। धातुओं का भौतिक गुणधर्म, धातुओं का भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं का भौतिक गुणधर्म। धातुओं का भौतिक गुणधर्म, वो जो लिखा है वो भौतिक के गुणधर्म था, लेकिन अब एक एक करके भौतिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। नीचे लिखो नंबर 1, लिखो देखो, धातु में पहला गुणधर्म जो हमको नजर आया वो आया चमक। एक काम करना, नीचे लिख लो धातुओं का भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। धातुओं का भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला लिखना चमक, लस्टर, लस्टर चमक, चमक। अभी डैश देके लिखो लिखो
कुछ धातुओं में ऐसे लिखो, कुछ धातुओं को जब रेगमाल, अब रखोगे रेगमाल क्या है, हम अपनी भाषा में कहते हैं उसको सरेस पत्र, क्या कहते हैं, सरेस पत्र। सरेस पत्र तो तुम जानबे करते हो, अभी हम सरेस पत्र लिखा देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम में आ जाता रेगमाल, उस समय तुम आकाश देखता। बोलो तो कब जानोगे रेगमाल के बारे में, केमिस्ट्री में इस भाषा में उसको रेगमाल भी कहते हैं, हम दोनों ने लिखाएंगे, बताएंगे भी। हाँ क्या लिख रहा था, हाँ कुछ धातुओं को जब रेगमाल ब्रैकेट में लिखा सरेस पत्र से रगड़ा जाता है तो वह धातु शुद्ध अवस्था में चमकदार हो जाता है। चमकदार हो जाता है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे आयरन, किसमें चमक होता है वो हम लिखा देते हैं, कौन कौन से धातु में, देखो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जैसे में लिख लेना आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बहुत है, कितना लिखा है, सोना, चांदी इत्यादि। हाँ किसका अभी पहले केमिस्ट्री पढ़ाने दो, बोलो। ठीक, स्टार मार के लिखो, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम तथा चांदी, स्टार मार के, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम तथा चांदी का रंग सफेद। एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम तथा चांदी का रंग सफेद एवं सोना का रंग पीला, कोमा तांबा का रंग लाल भूरा होता है। अच्छा इस जानते हो कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, धातुओं में क्या मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है। जो प्रकाश ऊर्जा को सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है पहले, उसके बाद गतिशील हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें जो रहता है वो प्रकाश ऊर्जा को मतलब अवशोषित करके गतिशील हो जाता है, और जिससे कि उष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किस ऊर्जा की प्राप्ति, उष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसलिए धातु की सतह को परावर्तित कर देती है, जिससे धातु की चमक दिखाई पड़ती है। ध्यान रखना एक बात और, धातु को लंबे समय तक अगर हवा में रखोगे, हवा में, तो उसकी चमक खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है ना,
उससे अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे चांदी देख रहे हो ना, देखो ऐसा चमक शुरू में इससे ज्यादा था चमक, अब इसका चमक घट गया। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन सबसे अभिक्रिया करके क्या हुआ है, ऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्बोनेट सल्फर इत्यादि बना देता है, कार्बोनेट बना देगा, सल्फर इत्यादि बना देगा, जिसकी पतली परत धातुओं की सतह पर जम जाती है। अब जो ऑक्साइड हुआ या फिर कार्बोनेट को या जो भी को, अलग अलग धातुओं पर अलग अलग व्यवहार होता है, तो इस पर पतला चमक, पतला एगो इसके ऊपर पतली सा परत जम जाता है उसका, जिसके कारण इसकी चमक छुप जाती है। धातु तुमको धुंधली दिखाई देने लगेगी, देखते हो ऐसा चमक शुरू में बढ़िया चमक था, अब लगता है इसको बेचना पड़ेगा क्योंकि चमक खत्म हो गया। हाँ, महीनों में चेंज करेंगे, कितना लगेगा। चलिए, पहला गुणधर्म था, दूसरा लिखो। दूसरा पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट कठोरता। कठोरता, कठोरता, इसको क्या कहते थे इंग्लिश में, हार्डनेस कहते थे। क्या कहते थे, हार्डनेस, कठोरता। जरा कॉपी देना जिसमें लिखाए थे, उसको थोड़ा सा बार लिखा देंगे फिर से वीडियो में। तो कृष्ण क्या कहते हैं यशोदा मैया से, जैसे कि उन पर आरोप लगाया गया तुम माखन खाए हो। क्या खाए हो, माखन कहाँ उतना दूर और कहाँ मैं छोटा नीचे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बालक बहियन को छोटो, मतलब बहियन मतलब क्या होता है, हाथ, बहियन मतलब। तो उन्होंने कहा मैं बालक और मेरा बाह देखो, हाथ कितना छोटा है, तो ये सीख को किस विधि पायो, मतलब उस सीख को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पकड़ो इसको लगा। बहुत सुंदर भजन है, इसका है, सूरदास का भजन है। सूरदास जी कृष्ण के बहुत प्रेमी थे। इंटर में जाओगे ना, सूरदास का पोएम जब पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, सूरदास का। चलिए, तो कठोरता, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, देखो धातुओं में जो है ना, कुछ धातु बहुत कठोर होता है, जैसे कि लोहा हो गया तुम्हारा, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम होता है ना, ये सब कठोर। हाँ, तो बस उसकी कठोरता पर ही हम लिखाए थे। धातुओं में ये भी गुण है, धातु कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। ठीक, तो उसमें लिखाए थे, क्या लिखाए थे, धातुओं में कुछ धातु कठोर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको भाषा चेंज करना चाहते हैं। लिख लो, तो लिखो, दूसरे में लिख लो ना, लिखो इसमें धातुओं का वह गुण लिखो। हाँ, बाकी जो वीडियो में लिख रहे हो वो लोग डायरेक्ट लिखना है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें अत्यधिक कठोरता होती है, अत्यधिक कठोरता होती है, अत्यधिक कठोरता होती है। देखा, कठोरता होती है। जैसे में लिख लो, जैसे आयरन मतलब कि लोहा हो गया तुम्हारा, आयरन कोमा कॉपर कोमा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। इसका परिभाषा को इसको चेंज कर लेना उसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी सब तो स्टार देके लिखाइए न दिए थे कि, हाँ वीडियो वाले लिख लेंगे स्टार देके आगे कि पारा,
मतलब मरकरी। पारा मतलब क्या होता है? वाक्या वाक्या, पारा ब्रैकेट में मरकरी, मरकरी। कमरे के ताप पर, मतलब पारा मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो ये है धातु, लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है किसमें? कमरे के तापमान पर। लिख लिया? एक और स्टार देके लिखना है। लिथियम कोमा सोडियम कोमा पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम इतना मुलायम धातु होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। इसे चाकू से काटा जा बताए सकता थे ना? है। हाँ। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। अब ऑप्शन में देखना, अगर सोडियम है सोडियम में मारेंगे, लिथियम है तो लिथियम में मारेंगे। लेकिन जानते हो कई बार पूछा जा चुका है सिर्फ सोडियम पे, यानी कि 4 को तुमको धातु देगा, उनमें से एक धातु सिर्फ सोडियम रहेगा जिसको तुम चाकू से काट सकते हो। तो ज़्यादातर सोडियम पे पूछा जाता है, हो सकता है ये वो पूछ दे तुमको ऑब्जेक्टिव में, हो सकता है सोडियम की जगह दे दे लिथियम या फिर पोटेशियम दे दे, या ये तीनों मुलायम होता है, ठीक है, चाकू से कट जाता है। अब कहेंगे लोहा को चाकू से काटो, कटेगा? वो धातु है, लेकिन सोडियम भी धातु है, सोडियम ठोस है लेकिन चाकू से कट जाता है। मतलब उसमें ऐसा गुण है, अगर तुम दबाओगे तो एकदम बिल्कुल ठोस, तुमसे ज़्यादा वो बलशाली है। लेकिन अगर प्यार से बात करोगे उसके साथ, चक्कू लेके ऐसे प्यार से, चक्कू से नहीं कि ऐसे काटोगे तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। प्यार से काटोगे ना इस तरह से, प्यार से, तो लोहा भी, पत्थर भी पिघल जाता है। तो फिर क्या है? धातु है। वो तो सोडियम धातु है। प्यार से जब इंसान पिघल जाता है तो धातु है। तो प्यार से इसे काटोगे ना, कट के अलग हो जाएगा वो। समझी बात को? ये तो कुछ भी नहीं है, एक लिक्विड है, नाम भूल रहे हैं, पानी की तरह लिक्विड होता है वो, पानी की तरह। थाली में दे देंगे, उसमें तुम जोर से प्रहार करोगे तो तुम उसमें मतलब कि थोड़ा नाखून भर भी अंदर नहीं जाएगा तुम्हारा हाथ, लेकिन प्यार से हाथ डुबाओगे डूब जाएगा। एक बाल्टी भरा हुआ है वो लिक्विड, पानी की तरह है, नाम में भूल गए हम, याद आएगा बताएंगे। पानी की तरह होता है, एक बाल्टी में भरा हुआ है, तुम अगर जोर से ऐसे मारोगे, बल लगाओगे, तो तुम्हारा हाथ अंदर नहीं जाएगा, तुमको खुद चोट लगेगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर प्यार से हाथ ऐसे दोगे तो हाथ अंदर डूब जाएगा। ऐसा लिक्विड है वो। आगे अगर यह आएगा ना, इसी में आएगा तो बताएंगे। चलिए तीसरा नंबर है, तीसरा 2 हो गया। तीसरा नंबर, धातु का गुण है आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य इंग्लिश में कहेंगे मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी, ठीक है। चलिए आघातवर्ध बताओ तो क्या है, धातु का कौन सा गुण है बताओ? आघातवर्ध धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पतले चादर में बदला जा सकता है। जैसे सोनार लोग क्या करता है, नहीं करता है, तो बताए थे ना, धातु का एक ऐसा गुण जिसके कारण उस पे बल का प्रयोग करके उस धातु को एक पतले चादर में बदला जा सकता है। वो सो रही है क्या? ज्यादा मैगी खा लियो क्या कल? मैगी जब बचा था क्या किया, फेंक दिया? बारे भोला रे। अच्छा 2 प्लेट कौन कौन खाया? चलो बढ़िया है, हम तो 1 प्लेट खाए थे ना। आप तो थड़िए ले लिए थे। अरे दोबारा तो थोड़ा सा लेवे किए थे, उसमें कीड़ा चला गया मुंह में, थोड़ा सा ही खाए थे। अच्छा धातु का उस गुण की हम बात कर रहे हैं, बढ़िया कॉपी है, लेकिन मुंह ऐसे मुंह अमेट देते हैं ना इसको, ऐसे हो जाता है, बढ़िया है। धातुओं की मैं उस गुण की बात कर रहा हूं जिस गुण के कारण उसको हथौड़ा से पीट पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, तो उस गुण को हम आघातवर्ध कहते हैं। तो लिखो, धातुओं का वह गुण जिसके कारण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे हथौड़े से पीटकर, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, उसे
उसे आघात वर्ध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखना है आयरन, जिंक, अरे आयरन भी आ रहा है, जिंक भी आ रहा है, लेड, एक बहुत ही रोचक चीज बताएंगे बिल्कुल, लेड, कॉपर, सोना, चांदी, सोनी लिख दी। ओ सोना, चांदी इत्यादि, इत्यादि दे देना है। अच्छा एक मिनट सुनो सुनो सुनो, ये सब तो हो गया, मतलब ये जितना धातु देख रहे हो ना, ये जितना धातु देख रहे हो सबको लोहा से पीट पीट कर, लोहा से पीट पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है। पतला चादर जैसे कि आयरन मतलब लोहा है, और लोहा से नहीं हथौड़ा से पीट पीट कर, तो जैसे आयरन है, इसको पीट कर चादर नहीं बना सकते हैं पतला सा। तुम जाओ अभी हटिया में वो होगा पीटने वाला, उसके पास जाना, लोहा लेके जाना और पीट पीट कर उसको खंती बनाता है, तो कैसे, या कोदरा या खुरपी जो बनाता है कैसे उसको कर देता है, पतला कर देता है, करता है ना, तो चादर बना दिया पतला उसका। तो तुम कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद जिंक आता है, लेड, हाँ लेकिन मेन चीज यहाँ समझ में है लेड के बारे में, लेड के बारे में समझो। लेड है शीशा, लेड क्या है, शीशा। आपको सर इसको हथौड़ा से प्रहार करेगा तो फूटिए जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब जान लो, शीशा जो है, शीशा को जो तैयार किया जाता है वो रियलिटी में जिस समय वो आग के भट्टी में जलता है ना, वो लिक्विड की तरह होता है, मतलब गीला होता है, लिक्विड की तरह। और जब ओरिजिनल शीशा को भट्टी से निकाला जाता है, बिल्कुल देखोगे सोने की तरह लाल दिखाई देगा, आग की तरह लाल। जैसे जैसे वो ठंडाएगा तैसे तैसे शीशा का रूप धारण करने लगेगा, ठोस होगा। ठोस अगर हुआ तो तब तो फूटिए जाएगा अगर उस पर प्रहार करोगे। इसीलिए उसको गर्म होने पर ही, जिस समय वो गर्म रहता है उसी समय उसको ठोक ठोक कर पतला कर देता है। गर्म जखनी रहता है ना, गीली मिट्टी की तरह रहता है वो, मिट्टी की तरह। बोतल तोतल जो बनाता है देखोगे ना बनाते हुए। फिर कॉपर तो जानबे करते हो, सोना चांदी जो भी है, इस सबको तो सोनार से पीट पाट के कुछ भी बना देता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद आघातवर्ध हो गया ना, चलिए हाँ स्टार देके लिख लेना है, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होती है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होती है। 3 हो गया, अब चौथा नंबर। चौथा नंबर, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, फास्टे करवाएंगे, इसके आगे भी बताएंगे। इसके आगे हाँ एक और स्टार है, लिखना है स्टार देखिए एक और, सोना को पीट कर 0.0004 मिमी, मिमी मॉर्सिका मोद्रिकी का मिमी यानी मिलीमीटर को, सोना को पीट कर 0.0004 मिमी पतली चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर बनाई जा सकती है। चलो अगला चौथा गुण लिखना है, चौथा गुण लिखना है तन्यता। तन्यता इसको कहते हैं डक्टिलिटी, डक्टिलिटी नंबर 4 डक्टिलिटी। चलो तन्यता सीधी भाषा में समझ लो, धातु का वह गुण है जिस गुण के कारण उसको खींचकर हम बहुत लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन उस लोहा में वो गुण नहीं है, लोहा तुम खींचकर लंबा तार नहीं बना सकते हो। लेकिन जिसमें लचीलापन होता है, लोहा में तो नहीं होता है उतना कि उसका तार बनाया जा सके। कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब में होता है कि तुम उसको ठोक ठाक के खींच के जो है ना बहुत लंबा तार बनाया जाए। इसीलिए हम लोग तार जो इस्तेमाल करते हैं कॉपर का, एल्युमिनियम का करते हैं ना, तो उसमें गुण होता है लंबा होने का, खींचने का। इसीलिए उस गुण को हम कहते हैं तन्यता। तन्यता मतलब एक खिंचाव होता है उसका मतलब। तो इसमें लिखना है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर, जिसके कारण उसे खींचकर जिसके कारण उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है, तार
बनाया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। जैसे जैसे लिख लो, सोना चांदी, कॉपर, आयरन। अरे आयरन आ गया इसमें, हाँ आयरन भी हो जाएगा। आयरन मतलब लोहा, लोहा को भी थोड़ा बहुत खींच के बन, लेकिन लोहा सबका तार कहीं नहीं लगता है, जंग तंग लग जाता है, उसका उतना नहीं है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा यूजफुल है, एल्यूमिनियम। लेड, इसमें लेडो आता है, इत्यादि इत्यादि दे देना। लेकिन लेड सबका यूज नहीं करता है तार उर बनाने में, लेकिन आ जाता है, उसका खिंचाव होता है उसमें। चलिए, हाँ क्या हुआ बोलो। चलिए स्टार देख लिखना है, सोना एवं चांदी सबसे अधिक तन्य होते हैं। सोना एवं चांदी सबसे अधिक तन्य होते हैं। सोना एवं चांदी सबसे अधिक तन्य होते हैं। एक और स्टार लिखो, 1 ग्राम सोने को 1 ग्राम सोने से, सॉरी 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर से अधिक, 2 किलोमीटर से अधिक, अधिक तुम गलत जगह लिख दिए हो। 2 किलोमीटर से अधिक लंबी तार बनाई जा सकती है, लंबी तार बनाई जा सकती। चलो ये हो गया। अब लिखेंगे हम, क्या नंबर होगा, पांचवा गुण। उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। थोड़ा सा बोर्ड पे जाओ तो देखेंगे क्लियरिटी आ रहा है ना। जाओ तो लाइट जलाते हैं, जाओ तुम ही जाओ। वायरल वायरल कर रहा है पागल, खड़े हो जाओ वहां जाके। हाँ चलो, तुम्हारा पर तुम्हारी फाइनल हो गया, निकलो, फाइनल हो गया जो। पर हमें ये लगता है गुरुवे बनने लगता है तुरंत। चलो 5वां नंबर, उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण ये उष्मा का चालन करता है। देखो धातु कोई भी है, वो गर्म होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है। जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसमें उष्मा का प्रवाह होने लगता है, ठीक। तो उसी को वही गुण है। लिखो इसमें, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह उष्मा का चालन करता है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह उष्मा का चालन करता है, उसे उष्मीय चालकता कहते हैं, उसे उष्मीय चालकता कहते हैं। स्टार देके लिखना है, चांदी और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। चांदी और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक। सबसे अच्छे चालक है। चांदी और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। अगला एक और स्टार देना है, लिखो लेड, ब्रैकेट में लिखो सीसा, लेड ब्रैकेट में सीसा, एवं पारा ब्रैकेट में मरकरी, पारा ब्रैकेट में मरकरी उष्मा के सबसे कम चालक है। सॉरी, इसके आगे बोलिए। उसमें चालकता हो गया ना 5। इसमें स्टारों दिलवाए थे क्या? हाँ बोलो ना। क्या? ये उसमें चालकता में लास्ट पॉइंट क्या लिखाए थे, अभी लिखा है? लेड एवं पारा उष्मा के सबसे अच्छा कम हाँ, चलो चालक ठीक है, ठीक है। देखो अब कुछ इसके लिए फैक्ट बता देते हैं।
धातुओं की उष्मी चालकता जो है, ये जो गुण होता है ना गर्म होने का गुण, इस गुण के कारण भोजन बनाने के लिए हम बर्तन का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं बताओ। खाना बनाने के लिए स्टील का सिल्वर का बर्तन का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, लोहे का करते हैं नहीं करते हैं बताओ। चूंकि लोहा का इस्तेमाल तो बहुत कम करते हैं क्योंकि लोहा जल्दी नहीं गर्म होगा, बाकी स्टील सब जल्दी वो सब गर्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसका इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं। धातुओं को गर्म करने के लिए उसका परमाणु उष्मा ग्रहण करते हैं वो, ठीक, और तीव्र गति से कंपन होता है। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पर स्थानांतरित हो जाती है, धातुओं से होकर गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी उष्मीय ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करते हैं और इस प्रकार उष्मा ऊर्जा का चालन धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाता है। ये गुण है उसका, जिसमें उष्मा का जल्दी जल्दी ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, इस तरह से जल्दी वो गर्म हो जाता है। अब नंबर 6 लिखो, चलो नंबर 6 लिखो, विद्युत चालकता। नंबर 6 विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लिखो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब विद्युत चालकता। कौन सा कीड़ा काटा गर्दन पे, गर्दन ही फुला दिया। लिख लिया। श्री राधे 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 राधे। देखो अब हम धातुओं की विद्युत चालकता की जांच करें, इसके लिए नीचे एक मिनट, जैसे देखो कि मैंने एक बैट्रिक लिया, इसकी अगर समझना है पहले हम एक बैट्रिक लेते हैं, ठीक, ये रहा तुम्हारा बैट्रिक, प्लस है, इस पर प्लस सिरा है और इसको इस तरह से हम बना देते हैं। इसका ये माइनस सिरा है जो कि नीचे माइनस सिरा है, ठीक, ये बैटरी है, ये क्या है बैटरी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल्ब, ये लो बल्ब, ये बल्ब लगा दिए। चलिए ये बल्ब संयुक्त बल्ब। अब देखो ये इसका निगेटिव सिरा जो है, इसको इस तरह से ए और ये इस तरह से स्विच, स्विच। अब समझना, ध्यान से समझो। धातुओं की विद्युत चालकता की जांच के लिए नीचे दिए गए उपकरण को लेते हैं। ये मान लो कि उपकरण है, जिस धातु की विद्युत चालकता जांच करनी है, जिस धातु का तुम विद्युत चालकता जांच करना चाहते हो, उसे उपकरण ए और बी के बीच क्लिप से फंसा दें। ए और बी के बीच मतलब ये जो क्लिप देख रहे हो ना, उसका विद्युत चालकता अगर तुमको जांच करना है, इस बीच में खाली इसको फंसा दो। अब देखना ध्यान से, क्या है बैटरी, यहाँ क्या लगा है बल्ब, बल्ब जो है। अब बल्ब कब जलेगा जानते हो, कौन सा, ये टॉर्च में नहीं लगता था बैटरी, हाँ, तो ये बैटरी हो गया। अब यहाँ बल्ब लगा है। अच्छा, बल्ब को हमने पॉजिटिव सिरे से जोड़ा है, निगेटिव सिरा जब तक नहीं जोड़ेंगे तो कैसे जलेगा। निगेटिव सिरा से देखो गया है, ये क्या कहते हैं तार, यहाँ स्विच लगाए हैं, ठीक, और यहाँ तार लगा हुआ है। अब इसको बीच में तोड़ दिया तार को। अब इस तार को अगर हम बीच में लोहा का एगो छोर लेके जोड़ेंगे दोनों साइड से, तब तो बल्ब जलने लगेगा। हाँ। अब प्लास्टिक से जोड़ेंगे तो नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है और चालक है वो। यहाँ पे चालक वाला दे सकते हैं। अच्छा, क्या क्या दे सकते हैं, लोहा दे सकते हैं, कॉपर दे सकते हैं, तांबा दे सकते हैं, ये कॉपर तो तांबा एक ही हो गया, एल्युमिनियम दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी एक धातु का हमको क्या चेक करना है, विद्युत चालकता। बंद किए थे, थोड़ा आवाज आ जाता था इसमें नीचे, हाँ वही, इसकी विद्युत चालकता चेक करनी है। तो मान लो कि इस पर हमने कोई एगो धातु लगा दिया, अगर बल्ब जल गएगा, ठीक है, तो धातु विद्युत का चालक है, और यदि बल्ब नहीं जला तो विद्युत का क्या है, वो कुछ चालक है। इस जगह तुमने लगाया कुछ, बीच में फंसा दिया रॉड लोहा का,
बल्ब जल गया, इसका मतलब वो विद्युत का क्या है, चालक है। चालक। नहीं जला, प्लास्टिक दिए हो, नहीं जला तो इसका मतलब वो चालक है, वो सीधी सी बात है। चलो, प्रायः धातु में विद्युत का चालक होता है। धातु जितना है ना, लगभग धातु विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। क्या होता है, चालक होता है। क्योंकि धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु में विद्युत को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। समझ रहे हो बात को, जिसकी गति अनियमित होता है, गति उसका फटाफट रन करेगा एकदम इलेक्ट्रॉन। जब चालक तार को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, जब चालक तार को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति तेज हो जाती है। चालक तार को जोड़े इसमें क्या है, धातु का तार बना हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, फटाफट मुक्त होने लगता है। ठीक है, समझना। और ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगती है। इलेक्ट्रॉन कैसे गति करती है, निम्न, याद करो बताए थे इलेक्ट्रिक करंट में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। और साथ ही विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह जो होता है ना, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसमें प्रतिरोध बहुत कम उत्पन्न होता है, क्योंकि साइड से भी प्रतिरोध हम लगाते हैं। चांदी एवं कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यह बता चुके हैं। इसके बाद सोना, एल्युमिनियम, टंगस्टन आदि धातुओं का स्थान होता है। ठीक है, लेड एवं पारा विद्युत धारा के प्रवाह में सबसे अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। दो गो, एक लेड हो गया, एक पारा, ये विद्युत का, इसको जो बोल दो तो विद्युत का अचालक भी बोल सकते हो, क्योंकि नहीं, हाँ, ये मतलब कि बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है। उपर्युक्त उपकरण धातु एवं अधातु के बीच विभेद, ये जो उपकरण हम बनाए हैं ये किस लिए, धातु अधातु की पहचान करने के लिए। ठीक, लगभग सभी धातु विद्युत का चालक होता है, और जैसे कि और सभी अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है। अधातु क्या होता है, विद्युत का चालक। लेकिन याद रखना, एक अचालक, एक अधातु ऐसा है जो विद्युत का चालक है, वो जानते हो क्या है, बोलो तो क्या है, विद्युत का चालक बताए हैं हम, लेकिन अचालक जितना है, मतलब अधातु जितना है वो विद्युत का अचालक होता है ना। लेकिन एक अधातु ऐसा है जो विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट, जो कि जो अंदर पाया जाता है। तुम्हारा रेट जो पेंसिल है उसके नोक होता है। ठीक है, हम घरों में जो विद्युत तार उपयोग करते हैं उसके ऊपर पॉलीवाइलिन क्लोराइड, ठीक है, पॉलीवाइलिन नील यानी पीवीसी अथवा रबर की परत जैसी कवर चढ़ी होती है। हम लोग जो घर में तार लगाए हैं इसमें कवर नहीं चढ़ा हुआ है, बोलो, रबर का बोलो या पीवीसी का वो कवर चढ़ा हुआ रहता है, प्लास्टिक वाला ना, उसको प्लास्टिक बोलते हो, लेकिन पीवीसी है, वो लिक्विड आता है, उसका एक लेयर चढ़ा रहता है, प्लास्टिक नहीं है वो। ठीक है, पीवीसी लेयर है वो, क्योंकि उसमें पीवीसी तथा रबर विद्युत का कुचालक होता है, रबर जैसा होता है, उसमें चीजों का बनाया जाता है मशीन से, विद्युत का झटका लगने का डर नहीं रहता है उसको छूने से। इतना ही है। तो लिखो, इसमें लिखो धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण बहुत ज्यादा इसमें समझा दिए, समझाने के लिए था। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालकता कहते हैं। नंबर 7, इसको मिटाते हैं। नंबर 7 लिखो, ध्वनिक। लिखो सोनोरस, ध्वनिक, सोनोरस। बाप रे, देखो लिखा तो देंगे हम 8 गो, लेकिन तुम 4 ठो कम से कम याद रखना। एग्जाम में कहेगा धातु के 4 गो उपयोग अति लिखें, क्या कहते हैं, गुण लिखें, तो 4 ठो गुण लिख देना। क्या क्या लिखोगे, आघातवर्ध, तन्यता, चमक, कुछ भी 4 ठो लिख दोगे। चलो, ध्वनिक क्या है, धातु जितना है हमको ये बताओ, लोहा हो या जो भी हो, धातु को कभी ट्राई किए हो किसी चीज से टकरा कर उसमें आवाज उत्पन्न होता है? लोहा को टकराओगे टन सा आवाज आता है, सन्न सा आवाज आता है, छोलनी को ऐसे फेंकते हो तो ये ऐसे ऐसे करते, धातु आपस में टकराता है तो एक आवाज आती है, उसको ध्वनिक कहते हैं।
ये भी धातु में एक गुण हुआ। मिट्टी के टुकड़ा फेंकने से ध्वनि थोड़े आएगा, वो ऐसा ध्वनि नहीं आएगा जैसा तीव्र ध्वनि आता है धातु को टकराने से। ठीक है, देखो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे किसी कठोर सतह से टकराने पर एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, उसे ध्वनिक कहते हैं। चलो स्टार देके लिखो। धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धातु के आयनों के कंपन के कारण यह ध्वनि उत्पन्न होती है। अच्छा कोई बताओ तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बताओ। स्कूल में घंटी जो लगता है इसका उपयोग नहीं किया जाता है? ठोस वाला वो रहता है लकड़ी का टुकड़ा, उससे ठोकता है तो आवाज करता है, कितना दूर तक आवाज टन सा आवाज करता है, हम लोग समझ जाते हैं पहली घंटी लग चुकी है। और रेलवे स्टेशन पर भी सिग्नल में पहले किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। और कोई मर जाता है तो राम नाम घाटा टन देते हैं, नहीं देते हैं? और किस में उपयोग होता है? बेहोश आदमी बजाता है क्या? मरनी में खाली, सादे भी हम क्यों नहीं। अच्छा लेकिन ये बात सोचने वाला है, अगर कोई मर जाता है तो वहाँ कहता है राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। शादी भी हम बोलने से क्या दिक्कत है? शादी में भी अगर जाके बोल दो मंडप में राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, तो क्या गलत हो जाएगा? पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेगा अगर बोल दोगे। लड़का के समझी और लड़की वाला के समझी दोनों पकड़ के कूट देगा, प्लस में बरतियो। समझदारी नहीं है किसी को। भगवान का नाम है तो कहीं भी ले सकते हो तुम, लेकिन हम लोग उसका एक स्थान फिक्स कर दिए हैं। अच्छा उसका मतलब कभी सोचे हो कि उसका मतलब क्या होता है? राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, मरने पर बोला जाता है। इसलिए उनका कहना यह है, हे मनुष्यजन तुम वास्तविक जीवन को समझो। तुम जिंदगी भर जिस लोभ प्रपंच माया में फंसे रहते हो उससे ऊपर आओ और समझो तुम जो भी कुछ करोगे, जो भी कुछ पाओगे, कुछ तुम्हारा नहीं है। ये शरीर तक भी तुम्हारा नहीं है, सत्य कर्म ही तुम्हारा है, किए गए फलीभूत कुछ अच्छा कार्य ही है तुम्हारा, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। बस राम का नाम सत्य है, मतलब भगवान की भक्ति ही सत्य है। और अगर भगवान की भक्ति करते हो उसके अलावा बाकी सब व्यर्थ है। तो इसलिए कहता है कि राम नाम सत्य है, और ये जो मर गया है यही सबका गत होने वाला है, यही सबका होने वाला है। तो बिहार में भी जाके बोल दो कि राम नाम सत्य है और यही वाला सबका गत होने वाला है, मतलब बिहार सबका होने वाला है, बोल सकते हो। आजकल तो बिहार शादी में अजीब अजीब नारा लगता है, अजीब और गरीब नारा, क्या बताएं। हम गए थे अपने मेरे भाई के शादी में, वहां तो जन गण मन गाने लगा। जैसे मराठे नया न सब बोलता है जन गण भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब बोलने लगा। बताओ, कोई बोल रहा था दुर्गा माता की जय, भाभी देवी की जय, ये सब नारा। ऐसा कौन लगाता है जानते हो? जो छुछुंदर दोस्त तब न जाता है वही सब लगाता है कि 10 ग्रुप बना के जाता है। अब मजा भी है उसमें, और मजा कौन देने वाला है? दूसरा। तो इसलिए जिंदगी में दोस्त सब होना बहुत जरूरी है। तुमको कहीं का अगर कोई नहीं छोड़ेगा तो दोस्त है। और वहाँ दोस्त के सामने अगर तुम कहीं का हो तो तुम कहीं का नहीं हो।
अगर कहीं का नहीं हो तो बहुत खोए हो, समझ लो। एक वही दोस्ती का एक जगह होता है जहाँ पर तुम्हारा वास्तविक चरित्र एक दूसरा जानता है, तुम कैसे हो और हम कैसे हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ छिपा नहीं रहता है, और छिपे भी तो क्या, अब वहाँ पर तुम कुछ बोलने से कतराओगे भी नहीं दोस्तों के सामने, अपना हर एक प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उसे दोस्ती कहते हैं। तो जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती को कभी स्वार्थ में नहीं बदलने देना। कुछ लोग स्वार्थ के लिए दोस्ती करते हैं, तुमसे फायदा है तब तुमसे दोस्ती की है, समझ रहे बात को, क्योंकि दोस्ती वाला रिश्ता दिल से पैदा होता है, भाई के रिश्ते से भी बढ़कर है। चलो 8वां लिख लो। देख लो पूरा स्टाइल, ये वाला स्टाइल देखो ना। गलनांक एवं क्वथनांक। मक्खन उधर देखो, दिख रहा है वहां तक, वहां तक दिख रहा है। देखो गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों, ये भी गुण लिख लो। ये 2 गुण है वैसे, गलनांक एवं क्वथनांक अलग अलग, लेकिन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण, कितना टाइम हुआ, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, उसे नहीं, उसे नहीं, बस गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे लिथियम कोमा सोडियम कोमा पोटेशियम का गलनांक कम होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इन्हें अपनी हथेली पर रखने से ही पिघलने लगता है। एक सबसे जबरदस्त नोट पॉइंट लिखो, तो ये स्टार इंपॉर्टेंट है, लिखो, लास्ट पॉइंट है ये आज का। लिखो यूरेनियम सबसे भारी धातु, यूरेनियम सबसे भारी धातु और लिथियम सबसे हल्की धातु है, टाइम ज़्यादा हो गया है, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। यूरेनियम क्या लिखा है, यूरेनियम सबसे हल्की, लिथियम, यूरेनियम भारी लिखा है, हाँ, यूरेनियम सबसे भारी धातु और लिथियम सबसे हल्की धातु है।